करना चाहती हूँ। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, क्या बोलते अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, कैसे इसको डेवलप किया, या आपके बाय बर्थ ये गुण है या कुछ प्रैक्टिस किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो आप, मैंने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं किया, बाय बर्थ भी नहीं था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है बचपन में मैं ऐसी थी कि मैं चाहे ज़िंदगी को जितने अच्छे से जी लूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ अपने आप में तो बहुत खुश रहती। दो चार जो दोस्त होते हैं उसके साथ भी कंफर्टेबल रहती, लेकिन किसी से इंटरेक्शन करना हो तो मैं कर नहीं पाती थी। और सबसे बड़ी बात कि जब मेरी कोई गलती नहीं होती और घर में भी डांट पड़ती, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये बोल सकूं कि मैंने ये गलती नहीं की है। मैं चुपचाप डांट भी खा लेती, मार भी खा लेती, लेकिन मैं अपनी बात को रख ही नहीं पाती थी। तो ऐसा था। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे पिता ही थे जिनको मेरी आवाज़ पसंद थी। पता नहीं क्यों, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती थी। वो बोलते थे कि इसमें क्या कॉन्फिडेंस है, इसकी बात जब करती है, एक हेलो शब्द भी बोलती है फ़ोन पर, तो ऐसा लगता है कि वाह क्या कॉन्फिडेंस है। मतलब मुझे लगता था कि शायद वो मुझे खुश करने के लिए बोल देते हैं, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल देते हैं, या पता नहीं ऐसे बोल देते होंगे। तो मुझे उनकी बात पर भी कभी ऐसा भरोसा हुआ नहीं, और ना ही मैंने उसको इतना सीरियसली लिया। लेकिन मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी, अब अक्सर छत पे बैठ के मैं रेडियो सुना करती थी। पहले कोई चैनल आता था, अभी भी होगा शायद, रेडियो तो अब सुनती नहीं हूँ, विविध भारती में कोई तो चैनल आता था, तो गाने सुनती थी। और संडे के दिन तो बहुत टाइम तक सुनती थी, सुबह से लेकर दोपहर तक छत पे बैठ के सुनती रहती थी। और उसमें आता था कि कोई आप कुछ करना चाहो, कुछ प्रश्न वगैरह है, कुछ मनपसंद गाने हैं तो आप पोस्ट कर सकते। इसके लिए वो एक एड्रेस भी बताते थे, तो मैंने वो एड्रेस नोट किया और उसमें एक मनपसंद गाना लिख के भेजा कि ये सुनाओ। और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई रिप्लाई आएगा, और वो रिप्लाई आ गया। उधर से कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद करीब, वो एक लेटर पोस्ट कार्ड पे आया, और वो उसमें लिखा हुआ था कि इस डेट को आपकी मनपसंद गाना सुनाया जाएगा। और वो सुनाया गया। तो पहली बार तो अच्छा लगा, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बार आया कि मुझे बहुत छोटी थी, मुझे लग रहा है 8th क्लास में होगी मैं, कुछ तो रेडियो पर बताया गया कि ऐसा ऐसा कुछ, आप अगर पार्टिसिपेट करना है, कुछ बोलना है, तो आप ये चीज़, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब मुझे लाइफ में तो कुछ करना, तो कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि 8th क्लास में क्या सोचना, अभी भी नहीं सोचती हूँ मैं। तो मैंने उसको भी भेज दिया मैंने, और वो मुझे 8th क्लास में रेडियो स्टेशन से मुझे एक लेटर आता है, और मुझे अपॉइंट किया जाता है स्कूल प्रसारण। एक सुबह के 6 बजे प्रोग्राम आती थी, स्कूल प्रसारण, और वहाँ पर मुझे कुछ टॉपिक दिया जाता था बोलने के लिए। तो मैंने रेडियो स्टेशन में काफ़ी टाइम काम किया, और उस समय मुझे इसके 500 रुपये मिलते थे। एक बार काम किया तो 500 रुपये मिलते थे, और वो मेरे लिए इतनी अच्छी बात थी कि उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि मैं माइक पर बोलना, और वो रेडियो स्टेशन का जो रूम, कमरा था, चारों तरफ माइक लगे, वायर सारी चीज़ें, और वहाँ बैठना, पता नहीं मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बहुत अच्छा बोलने लग गई उस समय। उसके बाद फिर बंद हो गई चीज़ें, फिर अपनी बाकी के डेली रूटीन लाइफ, और जो लाइफ चलती है उस लाइफ में बिज़ी हो गई मैं, वो चीज़ रहेगी। फिर वैसे ही लिखने का शौक़ था, लेकिन बीच में जब ये मैं कहती हूँ, कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया जब करने को कुछ भी नहीं था, खासकर ये जो कोरोना का टाइम आया था। तो करने को कुछ था नहीं, स्कूल वगैरह सब बंद थे जब मैं टीचिंग कर रही थी।
तो स्कूल वगैरह बंद थे सारे। तो उस समय ऐसा हुआ कि खाली टाइम करना क्या है, तो उस समय ऐसे ही वीडियोस वगैरह देख देख कर टाइम पास करने लग गई। वीडियोस बनाने का शौक़ हो गया और बनाते बनाते, और ये बोलते बोलते ही कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वैसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। तो बाय बर्थ तो नहीं था ये चीज़ें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रात दिन कोई रियाज किया, कुछ प्रैक्टिस किया, नहीं किया, लेकिन शायद भाग्य भी था इसमें आना, बोलने से मेरा काम जुड़ा था शायद, तो इसलिए अपने आप हो गया। और अभी भी ऐसा नहीं 100% हो गया है, बहुत कुछ कमियां है। कई बार अपनी वीडियो देखकर मुझे पसंद नहीं आती है तो अभी भी सीख रही हूँ, बोलते बोलते सीखते हैं हम, और कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस वीडियो बनाते बनाते हुआ है, कुछ अलग से मैंने किया नहीं है इसके लिए। तो जिस चीज़ में रुचि हो वो आप कर सकते हैं, करके देख लीजिए। जीते तो जीते, ना जीते तो ना जीते, इतना टेंशन लेके नहीं चल रहा है। और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, तो मैंने ज़्यादातर जगह पर मेरी जीत इसलिए हो जाती है या हो गई क्योंकि मैंने उस कंपटीशन में कभी हिस्सा ही नहीं लिया मन से। मैं उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए जाती थी, एक्सपीरियंस करने के लिए जाती थी। तो वो चीज़ें अब जब आप सामने वाले को कंपटीशन की भावना से देखोगे तब तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो मैं कभी वो सोचती ही नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं दोबारा यहाँ आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना नेचर पता है कि मैं किसी काम में ज़्यादा दिन टिकने वाली हूँ नहीं, रहने वाली हूँ नहीं। तो मैं उस चीज़ को 1 या 2 बार एक्सपीरियंस करके उस जगह से निकल जाना है, मुझे पता है मेरा नेचर। तो ज़्यादा सीरियसली मैंने किसी चीज़ को लिया नहीं। तो वो 1-2 टाइम ही मैं बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करने के पर्पज़ से परफॉर्म कर देती हूँ। हाँ, लेकिन अभी जो ये काम कर रही हूँ ये शायद मैं ना छोड़ूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। तो ज़िंदगी में कभी कंपटीशन ना करें। जब हम कंपटीशन रखते हैं किसी भी चीज़ से, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। किसी व्यक्ति को देखकर आपको लगे कि वो मुझसे अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। किसी की हेल्थ, वेल्थ और लाइफ स्टाइल को देखकर अगर आपको लगता है कि ये मुझसे बेहतर है या मैं इसके सामने छोटा हूँ, अगर इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। आप सामने वाले से कंपटीशन कीजिए ही मत, सोचिए ही मत उनके बारे में, उसके जैसी चाहिए ही नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे किसी के जैसा कुछ ना बनना है, ना किसी के जैसा कुछ चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। तो ये थॉट लेकर ही मैं चलती हूँ और इसीलिए इतनी हंसती मुस्कुराती और शायद कॉन्फिडेंस में दिखती हूँ।